आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है 12 सेमी वाले त्रिज्य खंड का कोण 120 डिग्री है। इस त्रिज्य खंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि इसके दोनों किनारों वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त किया जाता है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है, 12 सेमी त्रिज्या वाला एक त्रिज्य खंड का कोण 120 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं त्रिज्य खंड बनाऊंगा। त्रिज्य खंड क्या होता है, जैसे ये वृत्त है, ये मान लो हमारे पास वृत्त का केंद्र है। अब केंद्र और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु की दूरी। तो एक त्रिज्या ये हो जाएगी और दूसरी त्रिज्या हमारे पास ये हो जाएगी। और त्रिज्याओं द्वारा जो खंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं। मान लो वृत्त का केंद्र है, ये भी हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है, ये भी हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड हो जाएगा। ये छोटा है तो ये लघु त्रिज्य खंड हो जाएगा। और ऊपर वाला आप देख सकते हो, ये वाला त्रिज्य खंड बड़ा है तो इसको दीर्घ त्रिज्य खंड बोल देंगे। हमें क्या बोला है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का जो कोण है वो कितना है, 120 डिग्री। त्रिज्य खंड का कोण मतलब ये वाला कोण जो केंद्र पर अंतरित होता है, इसका मान हमें कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है। इस त्रिज्य खंड को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि इसके दोनों किनारों वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त किया जाता है। मतलब इधर वाली जो त्रिज्या है इसको मैं इधर इस वाली त्रिज्या पर ले जाकर मिला दूंगा तो हमें एक शंकु की आकृति मिल जाएगी। और शंकु की आकृति क्या होती है, शंकु की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। ये हमारे पास क्या है, शंकु की आकृति। हमने क्या किया, इस वाले को इधर, इस वाली त्रिज्या को इधर ले गया तो ये वाला जो है वो यहां से मुड़ जाएगा तो नीचे एक वृत्त की आकृति बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। तो हमें इस शंकु का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर क्या होती है, शंकु की त्रिज्या होती है, एच क्या होती है, शंकु की ऊंचाई होती है। तो अगर ये शंकु का शीर्ष है, ये वृत्त का केंद्र है, शंकु के नीचे जो वृत्त बन रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी ये तो क्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या आर। और यहां से यहां तक की दूरी ये क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई एच। और यहां से यहां तक की दूरी ये क्या हो जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल। और यहां पर समकोण त्रिभुज बनता है तो इनमें क्या संबंध होता है, जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो ऊंचाई और त्रिज्या के वर्ग के योगफल के बराबर होती है। अब शंकु का आयतन निकालना है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो नीचे वाला वृत्त बन रहा है वो किस प्रकार बन रहा है, इस वाली परिधि को, इस वाली त्रिज्या को जब इसके ऊपर ले जाऊंगा तो नीचे वाला वृत्त है वो इसी भाग द्वारा बनेगा। तो इस भाग का जो हमारे पास ये जो वृत्त की परिधि है उसकी लंबाई इस चाप की लंबाई के बराबर होगी। अगर मैं इसको ए बी चाप बोलूं तो ए बी चाप की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी। और ए बी चाप की लंबाई किस प्रकार निकालूंगा, तो वृत्त में चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो हमारे पास क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर गुणा चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण थीटा और बटे में कितना आ जाता है, 360 डिग्री। क्या आ जाता है, वृत्त के चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई किसके बराबर है, इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी। शंकु का जो नीचे वाला वृत्त है उसकी परिधि के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसी ए बी चाप द्वारा जब ए बिंदु को बी पर ले जाऊंगा तो नीचे एक वृत्ताकार आकृति बनेगी, वो ये वाली है। तो दोनों की लंबाई बराबर होगी। अब यहां पर इस वृत्त की त्रिज्या हमने आर मानी है शंकु वाले की, तो इस वृत्त की त्रिज्या मैं कैपिटल आर मान लेता हूं। तो यहां पर चाप की लंबाई में हम कैपिटल आर लिख देते हैं, जहां पर कैपिटल आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या जो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब इसको इसके बराबर करूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा, हमारे पास त्रिज्या का मान आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहां पर चाप की लंबाई किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि। इस वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर बराबर 2 पाई, यहां पर आर का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है, गुणा थीटा का मान कितना है, 120 डिग्री है, और बटे में कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। 120 से 360 कट जाएगा, 3 बार 3 एकम 3, 3 चक 12, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आर का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, यहां पर आप देख सकते हो, अगर मैं इस वाली
इस वाले बिंदु ए को बी पर ले जाऊंगा तो यहाँ पर ये वाली जो दूरी बनेगी वही तो हमारे पास ये वाली तिर्यक ऊंचाई वाली दूरी होगी, क्योंकि इस वाले बिंदु को इधर ले जा रहा हूं तो ए बिंदु बी पर संपाती हो जाएगा। तो शंकु का जो अगर इस साइड से आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, जो कि किसके बराबर होगी, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की दूरी जो कि वृत्त की त्रिज्या है। तो एल का मान आप सीधा लिख सकते हो कितना, 12 सेंटीमीटर। तो इस सूत्र में मान रखोगे तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा एल स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। 144 में से 16 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक यहाँ पर एच का मान निकालूंगा तो एच कितना हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 128। 128 को हम लिख सकते हैं 64 गुणा 2। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है। तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। तो ऊंचाई का मान आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर और आयतन का मान क्या आ जाएगा, v बराबर 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा आर स्क्वायर। तो आर का मान था 4 तो 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 गुणा ऊंचाई का मान हो जाएगा 8√2। इसको सरल करोगे तो यहां से हमारे पास आयतन का मान आ जाएगा v बराबर 189.61 और आयतन की इकाई हमेशा घन में होती है तो यहाँ पर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो आयतन कितना हो जाएगा, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 3। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।